अहम खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट में कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल केस की समाअत हुई है। सेशन जज कोहिस्तान की जानिब से रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जाहिर की जाने वाली लड़कियां वीडियो में दिखाई जाने वाली लड़कियां नहीं हैं। अमीना और सरंजान की अंगूठियों की तस्दीक भी ना हो सकी। अमीना जाहिर की गई लड़की के दोनों अंगूठे जले हुए हैं, जबकि सरंजान नामी लड़की का वालिद उसकी उम्र बताने से कासिर था। इस अहम खबर से हमने आपको आगाह किया। इस रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया, कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि लड़कियां या तो जिंदा नहीं हैं या लापता कर दी गई हैं। इस सेशन जज को कोहिस्तान की जानिब से सेशन जज कोहिस्तान की जानिब से रिपोर्ट पेश कर दी गई है और इस रिपोर्ट में ये भी मुंदरजात हैं जिसमें कहा गया है कि जाहिर की जाने वाली लड़कियां, वीडियो में दिखाई जाने वाली लड़कियां नहीं दिखाई दे रही, जबकि अमीना और सरंजान के अंगूठों की तस्दीक भी ना हो सकी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमीना जाहिर की गई लड़की के दोनों अंगूठे जले हुए हैं। जानेंगे मजीद और बात करेंगे अब तक के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, क्या तफसीलात हैं? जी, आज जस्टिस इजाज अफजल की सरकार में 2 रुकनी बेंच में जो है वो कोहिस्तान में वीडियो स्कैंडल से मुतल्लिक केस की समाअत की और दौरान समाअत जो है सेशन जज कोहिस्तान की जानिब से एक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई और इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर जो है वाज़ेह तौर के ऊपर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बनाए गए इंक्वायरी कमीशन ने कोहिस्तान जाकर जो है वो लड़कियों से मुतल्लिक जो है वो से पूछ-गुछ की और इस हवाले से उनका यही कहना था कि कमीशन के सामने जो है जो लड़कियां पेश की गई वो वीडियो के अंदर नजर आने वाली लड़कियां नहीं है। रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि अमीना नामी जो लड़की जो है वो कमीशन के सामने पेश की गई, उसके दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं वो जले हुए हैं, जिसकी वजह से उनके फिंगरप्रिंट्स और अंगूठों की शिनाख्त नहीं हो सकी। और इसमें यह भी कहा गया कि ये बगैर मुमकिन नहीं है कि किचन का काम करते हुए जो है बैक वक्त दोनों अंगूठे ही जो है वो जल जाएं। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो सरंजान नामी लड़की पेश की गई उसकी भी जो है उम्र जो है वो नादरा के शनाख्ती कार्ड से जो है वो मैच नहीं करती। और इस तरीके से चारों लड़कियों के बारे में कमीशन का यही कहना था कि मुतफिका रिपोर्ट के अंदर उन्होंने यही कहा कि ये चारों लड़कियां जो कमीशन के सामने पेश की गई हैं ये वो लड़कियां नहीं जो वीडियो के अंदर नजर आई हैं। और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर वाजे किया कि या तो लड़कियां जो है वो मार दी गई हैं या फिर जो है लड़कियां लापता कर दी गई। और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में ये सदा भी की है कि इस हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो एक ऐसा कमीशन तश्कील दे जो बाइख्तियार कमीशन हो और उसमें हुकूमती तमाम एजेंसियां शामिल हों जो इस मामले की असरनौ इंक्वायरी करे। जी ठीक, इस वक्त मामले की मज़ीद इंक्वायरी के लिए भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि सेशन जज की जानिब से रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। हमारे नुमाइंदे तैयब बलोच हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम जान रहे हैं इस बारे में मज़ीद तफसीलात भी। तैयब, ये बताइएगा कि मामला कुछ पेचीदा दिखाई देता है, इस बारे में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें कौन कौन सी तहकीकाती टीमें शामिल हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो कमीशन बनाया गया था उसमें जो है वो सेशन जज कोहिस्तान को जो है जिम्मेदारियां दी गई थी, लेकिन उसके साथ साथ जो है डीपीओ कोहिस्तान और एक हाई रैंक की जो लेडी ऑफिसर हैं वो भी शामिल थी। और ये तहकीकाती टीम जो है वो कोहिस्तान में गई और कोहिस्तान के अंदर जाकर उन्होंने जो है प्रोब किया और तमाम कोहिस्तान के अमायदीन से भी मिले और इंडिविजुअल जाकर उन लड़कियों के घरों में भी जाकर उन्होंने जो है इस सारी चीजों को दरियाफ्त करने की कोशिश की। और जिसके ऊपर कमीशन इस हतमी नतीजे पर पहुंचा कि जो लड़कियां वीडियो के अंदर नजर आ रही थी बज़ाहिर वो लड़कियां नहीं है और इन लड़कियों को या तो मार दिया गया या लापता कर दिया गया है। तो ये जो कमीशन बना था ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बना था और इसको जो लीड जो है वो सेशन जज कोहिस्तान कर रहे हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए तैयब बलोच।